घर छोड़ने के बाद भ्रमण करने के बाद 2019 के बाद जो हरिद्वार कुंभ था उसमें हम जो है सन्यासी बन गए, नागा सन्यासी बन गए। आपका शुभ नाम प्रभु जी और जन्म? नाम हमारा स्वामी हरिनारायण गिरी। महाराज जी, गौशाला परिवार आपको खूब खूब हार्दिक स्वागत करता है। आप यहाँ पर भ्रमण करने आए और पूज्य बापू जी की ये गौशाला एक छोटी सी है जहाँ पर 300 गौ माताओं की सेवा होती है। बापू जी ने नैतिक आध्यात्मिक उत्थान हम लोगों के लिए इतना किया है, तो समाज ने उनके लिए क्या किया है? आज उनके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया गया है, तो आप इस विषय पर आप किस प्रकार से देखेंगे और क्या समाज को जागृत करेंगे? देखिए, जो बापूजी के कार्य हैं ना, उनकी जो तुलना है वो समझ लीजिए की ही नहीं जा सकती। अपने आप में अनुपम है, अपने आप में अद्भुत हैं। और उनके संदेशों से जितना लोगों में हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने अपनी बुराइयां छोड़ी, अच्छाइयां अपनाई। बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं, वो बापूजी के किए अच्छे कर्मों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो झूठे दोष लगाए गए उनको देख रहे हैं। पश्यति पश्यति दोषा नाम आपन दोष ना पश्यति। एक विधाता निर्दोष रहा, यूं तो हर एक में कुछ ना कुछ दोष रहा। और एक झूठ को आप बार बार प्रसारित करते रहें, एक टाइम आता है वो सत्य लगने लगता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, मानसिक तौर पर ऐसा लगने लगता है। एक ही बात को कई लोग मिलकर बार बार कहते रहें तो वो असत्य भी सत्य लगने लग जाता है। और उससे क्या होता है, कोई भी एक झूठ बात बोल दो, भीड़ है, भीड़ के सामने कुछ भी असत्य बोल दिया जाए आपके बारे में, आपके बारे में, आपके बारे में, उन 100 में से 50 लोग तो तुरंत मान जाएंगे कि ये हैं, और उसमें से आधे फिर डाउट में रहेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे लोग खड़े रहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज भी बापूजी के साथ जुड़े हुए अनेक भक्तजन हैं, ऐसा समाज है जो उनके बताए रास्ते पर चल रहा है। उनकी प्रेरणा से अपने जीवन में उन्होंने बदलाव अनुभव किया है और सत्य है। उनके द्वारा धर्म परिवर्तन के ऊपर अनेक कार्य किए गए। उन स्थानों पर जा के कार्यक्रम किए जहाँ पर जो है बड़े बड़े संत जो जाने में संकोच करते हैं, अरे इन स्थानों पर जाएंगे, इन आदिवासी स्थानों पर, अरे यहाँ पर तो मिलना ही कुछ नहीं है, यहाँ पर तो अपने से देकर आना पड़ेगा, यहाँ पर जाने का कोई लाभ नहीं है। मैं सत्य बात कह रहा हूँ। ये हो सकता है किसी तथाकथित जो है, जो उच्च स्थानों पर बैठे हुए संतों महात्माओं को इसमें जो है बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन उन संतों ने कभी भी निकलकर जो है उन स्थानों तक पहुंच नहीं की जहां पर ज़रूरत है, जो बहुत पिछड़ा स्थान है, वहां जाने का प्रयास नहीं किया। ये सच्चाई बात है। और उसी का नतीजा है कि ये धर्म परिवर्तन जो है चरम सीमा पर पहुंच गया है। हमारे जो है वो आपने देखा होगा, एक पादरी होता है, वो शर्म नहीं करता, कांख में बाइबल दबाता है और कहीं पे भी चला जाता है। और हमारे जो है जो अनेक जो है धर्म प्रचारक हैं, इस चीज़ से बड़ा परहेज करते हैं, उन स्थानों पर जाने का प्रयास ही नहीं करते। लेकिन बापूजी के सेवकों को हमने देखा है उन पिछड़े इलाकों पर जहाँ पर जाने के साधन भी नहीं है, कैसे कैसे उन्होंने किया। तो इस प्रयत्न को हम जो है साधुवाद देते हैं और इतना ही कहेंगे कि भाई ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो इस धरा पर जब जब संत आते हैं तो किनके साथ अन्याय नहीं हुआ। क्या सदगुरु नानक देव जी महाराज को लोगों ने कुरहैया शब्द नहीं कहा, उनको पत्थर नहीं मारे? और क्या भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या क्या शब्द नहीं, भगवान राम के लिए किसको इस संसार में छोड़ा किसको है? मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया के तहत भी सुना है, बहुत सारे बोलते हैं कि संतों के पास जाने से क्या जब फ़ायदा, मंदिर में जाने से फ़ायदा मिलेगा। तो क्या आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि जो हमारी मनोवृत्ति चेंज होती है, क्योंकि जितने भी दुराचार, व्यभिचार या कुरीतियाँ या कुसंग फैल रहा है तो मनोवृत्ति के कारण हो रहा है, तो मनोवृत्ति कैसे सुधरेगी? देखिए, मनोवृत्ति जो है वो सुधारने के लिए संत का संग बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि संत की संगत के द्वारा ही मन परिवर्तन होता है, आत्मशोधन होता है, मोटिवेशन मिलती है जीवन में और विचारों में जो है बदलाव आता है। क्योंकि संत के पास जाकर हमें सीखने को मिलता है कि हमारा खान पान कैसे शुद्ध हो, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है ना। तो इस तरीके से ये संत के पास जाने पर ही जानकारियाँ जो हैं हमें मिलती है। वृत्तियों में बदलाव जो है संत की कृपा से होता है, और जो जितना जनमानस को संत प्रभावित करता है कोई नहीं कर सकता। आज अगर बापू आसाराम जी हमारे संत जी कह दें कि हाँ भाई मेरे शिष्यों निकल के आग लगा दो बसों में, क्या नहीं होगा? हर शहर में बसें जलेगी। लेकिन ये संत की वृत्ति है कि नहीं, बस भजन करो, सुमिरन करो, इसे कहते हैं संत। और संत कुछ भी कर सकते हैं,
वो, लेकिन इस संसार में आने के बाद वो संसार की मर्यादाओं को पालन करते हुए वैसा ही करते हैं जिसके द्वारा जनमानस का कल्याण हो। और इसी प्रकार जो है जनमानस का कल्याण करते करते हुए ही वो जीवन को एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। इसलिए हमें संतों का अनुसरण जो है अवश्य करते रहना चाहिए। और कल का न्यूज़ है मोहन भागवत, श्री मोहन भागवत जो आरएसएस के वो हैं प्रमुख हैं, उन्होंने कल बयान दिया है कि धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा, घर वापसी करवाना होगा, ये अनिवार्य है। कल का ये न्यूज़ है। वो आज बोल रहे हैं इतने दिनों के बाद। बापू ने वो काम पहले खाली बोला नहीं, करके दिखाया है। अगर उस समय वो सहयोग किए होते तो बापू आज अंदर भी नहीं होते और ये काम बहुत जल्दी आसानी से होता, क्योंकि उनको सहयोग मिलता। मगर आज मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है। चीज़ बहुत अच्छी बात आप बताए हैं कि ये चीज़ जो ही बापू जी को ऊपर लांछन लगे, उसके बाद ईसाई मिशनरियाँ एक्टिव हो गई। जिस उल्लासनगर में एक चर्च था, आज वहाँ पर 32, 30 चर्च बन गए। जिस आपके पंजाब में धर्मांतरण ईसाईकरण नहीं होता था, आज भारत में ईसाईकरण के रूप में दूसरे नंबर में चल रहा है। पहले नंबर मुंबई, दूसरे नंबर में आपका पंजाब। तो इसलिए हम इतना कहेंगे कि ये जो गौ माताओं की जो ऐसी सेवा है, इतनी अच्छी सेवा है। आप कहीं भी देख लीजिए कितना खुला स्थान है, गौएं दौड़ती हुई खुश होती हुई जा रही है। यहाँ पे गौएं कैद नहीं है, खुला वातावरण। और ऐसा भी स्थान देखे हमने, छत है, बेचारी गौ माताओं ने धूप ही नहीं देखी। और यहाँ पर कैसा वातावरण। इन सब गौ माताओं का जो आशीर्वाद, इनका स्नेह जो मिलता है, जो है प्राकृतिक गौ माताओं का, वो अपने आप में अद्भुत है। और इस देसी नस्ल है सभी, इसलिए साधुवाद हम देते हैं कि सभी भारतवासियों को इन गौ माताओं का संवर्धन करना चाहिए, जो अपने आप में देसी हो, क्योंकि इनमें ममत्व का गुण हमने देखा बहुत होता है, बहुत प्रेम होता है इनमें। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि ईश्वर इस सारे कार्य में लगे हुए जो है गौ प्रेमियों को जो है बल बख्शे, शक्ति बख्शे। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका जन्म स्थान मूल कहाँ का है, और ये समाज सेवा और धर्म जागृति में कब से लगे, कहाँ से प्रेरणा मिली, आपका संक्षिप्त जीवन परिचय बताएं। देखिए, हम लगभग 2013 में अपना घर छोड़ दिए थे। 2013 में घर छोड़ने के बाद, भ्रमण करने के बाद, 2019 के बाद जो हरिद्वार कुंभ था, उसमें हम जो है सन्यासी बन गए, नागा सन्यासी बन गए, सब कुछ त्याग दिया। तो संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि देखो भाई, तुम पढ़े लिखे भी हो, विद्वान भी हो और स्वभाव भी अच्छा है, तुम्हें इस प्रकार से अपने जीवन को एक ही जगह जो है वो समझ लो जी, ऐसे नहीं बिताना चाहिए, तो समाज के लिए निकलना चाहिए। तो बस तब से हमने भ्रमण शुरू किया। पूरे भारत का प्रत्येक धार्मिक स्थान का, पूरे एक स्टेट का हम लगभग जो है पूरी एक बार यात्रा कर चुके हैं। दूसरी बार ये पूरे भारत की यात्रा जो है चल रही है। वैसे तो हमारा अगर साधु जन्म कहा जाए तो हरिद्वार का है, लेकिन अगर इस शरीर का कहते हैं, पीछे हम अमृतसर से हैं, लेकिन जो साधु जन्म जो है हमारा, हम अपना हरिद्वार मानते हैं।